हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष। आप लोगों का टाइम एंड वर्क के इस पार्ट में स्वागत है। हम लोग इस पार्ट में देखेंगे कि जो वर्कर होंगे, कोई वर्कर होगा, काम शुरू तो कर देगा और कुछ दिनों के बाद काम छोड़कर चला जाएगा, या कोई वर्कर होगा काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़कर चला जाएगा, तो उसमें लगने वाले दिनों की संख्या क्या होगी, ऐसे करके सवाल पूछता है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास सवाल दिया गया है। सवाल है ए, बी और सी क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। मतलब अलग अलग हैं ए, बी और सी। अगर ए किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है? 12 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है? 15 दिन में। तथा दिया गया है सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। आगे बोला गया उन्होंने एक साथ शुरुआत की, मतलब अब वो क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं। उन्होंने एक साथ शुरुआत की, लेकिन बी ने काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक, ज्ञात कीजिए काम को पूरा होने में कुल कितने दिन का समय लगा। कितने दिन लगे, टोटल काम को पूरा करने में कितने दिन लगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, जब भी ऐसा सवाल दिया जाए तो हमको तो पता है कि कैसे क्या करना है। मतलब इफ़िशियंसी हमारा मेन एक उद्देश्य होगा इस चैप्टर में, क्या इफ़िशियंसी फाइंड आउट करना। अच्छा, इफ़िशियंसी हम बता चुके हैं अगले पार्ट में कि इफ़िशियंसी बराबर क्या होती है, कार्य क्षमता। इफ़िशियंसी बराबर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। अगर यहाँ से टाइम निकालना चाहें तो टाइम क्या होगा, टाइम बराबर वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। ये दो फार्मूले होते हैं, याद रखना है। अब इसमें आएगा इसी से। पहले तो क्या करना है, दिया गया है ए किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है? 12 दिन में। बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। देखो, हम इस सवाल को दो मेथड से सीखेंगे। एक तो होगा बेसिक मेथड, एक होगा डायरेक्ट मेथड। पहले बेसिक देखते हैं, फिर डायरेक्ट देखते हैं। इसमें क्या होगा, अब 12 दिन में ये पूरा करता है ए, बी 15 दिन में, सी 20 दिनों में। पहले क्या करते हैं, टोटल काम मान लेते हैं। काम कितना मान लेते हैं, इन तीनों के दिनों का एलसीएम को ही क्या मान लेते हैं, काम मान लेते हैं टोटल। तो 12, 15 और 20, इसका एलसीएम कितना होगा, 60 आएगा। यानी हमने मान लिया टोटल काम कितने यूनिट है, 60 यूनिट काम मान लिया। अच्छा, अब काम मानने के बाद क्या करते हैं, इनकी इफ़िशियंसी निकालते हैं, ए की, बी की, सी की। इन तीनों की कार्य क्षमताएँ अगर पता हो जाएं तो आगे सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो ए की इफ़िशियंसी निकालने के लिए ए कितने दिनों में काम पूरा करता है, 12 दिनों में काम पूरा करता है। काम कितना कराना है, 60 यूनिट। तो जितना काम कराना है, अगर इफ़िशियंसी निकालना है तो टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। इफ़िशियंसी को अगर निकालना है तो टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। वर्क हमने मान लिया 60 यूनिट, इफ़िशियंसी किसकी निकालनी है, ए की। तो वर्क कितना है, 60 यूनिट, टाइम कितना है 12 दिन। तो 60/12 कितना आएगा, 5। इसी प्रकार बी की इफ़िशियंसी कितनी आएगी, 60/15, 4। सी की इफ़िशियंसी कितनी आएगी, 60/20, 3। अच्छा, ये जो आई हैं ये एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में कितना काम करता है, 5। बी एक दिन में कितना काम करता है, 4। सी एक दिन में कितना काम करता है, 3। इफ़िशियंसी का यही तो मतलब होता है कि प्रति यूनिट टाइम में किया गया कार्य, या प्रतिदिन किया गया कार्य, या प्रत्येक घंटे में किया गया कार्य, यूनिट टाइम में किया गया कार्य, मतलब एक यूनिट में कितना कार्य किया गया है, प्रति। ठीक है, तो ये प्रत्येक दिन कितना काम करता है, 5। बी प्रत्येक दिन कितना काम करता है, 4। सी प्रत्येक दिन कितना काम करता है, 3 यूनिट। अच्छा, इतना आ गया। अब क्या बोला, अब पढ़ो क्वेश्चन। बोला गया उन्होंने एक साथ शुरुआत की, मतलब शुरुआत में वो
शुरुआत में वो तीनों लोग एक साथ थे, ए बी सी तीनों एक साथ थे, उन्होंने एक साथ शुरुआत की, लेकिन बी ने काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ा है। काम किसने छोड़ा है? बी ने। जब भी ऐसा आए तो बेसिक से ऐसे ही करना है। अच्छा ये बताना, 3 दिन पहले काम छोड़ा है, कितने दिन पहले? 3 दिन। अच्छा 3 दिन पहले किसने काम छोड़ा है? 3 दिन पहले किसने काम छोड़ा है? बी ने। तो यहाँ के जो 3 दिन है यहाँ पे बी उपलब्ध रहा होगा? नहीं रहा होगा। यहाँ बी उपलब्ध रहा होगा? नहीं। तो कौन उपलब्ध रहा होगा? ए और सी। ए और सी उपलब्ध रहे होंगे। तो ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? ए एक दिन में करता है 5 काम और सी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो एक दिन में ए और सी कितना काम करेंगे? एक दिन में ए और सी कितना काम करेंगे? 5 और 3 8। एक दिन में ए और सी 8 काम करेंगे। यहाँ के 3 दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 8 काम ए और सी करते हैं। यहाँ पे तो ए और सी ही उपलब्ध हैं, क्योंकि बी 3 दिन पहले छोड़ा है, काम यहाँ पूरा हो गया होगा, उसके 3 दिन पहले छोड़ा है। तो 3 दिन में कौन उपलब्ध रहा होगा? ए और सी। ए और सी एक दिन में 8 काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 8 गुणे 3 कितना काम करेंगे? 24। 24 काम, यहाँ तक 24 काम हो गया। अच्छा टोटल काम कितना माना था? 60 यूनिट। 24 में जब 60 में जब 24 चला जाएगा कितना बचेगा? यहाँ पे यहाँ बचा कितना? 36। अब 36 यूनिट काम है। यहाँ पे उपलब्ध कौन है? उपलब्ध कौन है? ए बी भी है, सी भी है, तीनों है। अच्छा तीनों एक दिन में काम कितना करते हैं? तीनों मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं? ए एक दिन में 5 करता है, बी एक दिन में 4 करता है, सी एक दिन में 3 करता है। तो तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 4 9 3 12। एक दिन में कितना काम करेंगे? ए बी सी एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? 12 यूनिट। हमें काम कितना कराना है? 36। तो 36 बटे 12 कितने दिन हो गए? 3 दिन। तो 3 दिन में 36 यूनिट या काम कर लिया और 3 दिन लास्ट के हो गए। तो टोटल दिनों की संख्या कितनी हो गई? 3 दिन और 3 दिन 6 दिन। यानी पूरे काम को करने में कितने दिन लगे? 6 दिन लगे। ये तो हो गया बेसिक। बेसिक आया समझ में? बेसिक ऐसे ही करेंगे, ठीक। अब आते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट ऐसे होगा कि मान लो अच्छा बताना, हमें पूरा क्या निकालना है? ज्ञात कीजिए काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। टी निकालना है, समय। जब भी ऐसा आए, एक चीज़ याद रखना, जब भी ऐसा आए कि काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले, जहाँ पे पहले वर्ड आ जाए, मतलब काम समाप्त हो रहा हो और उसके कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति जाए, तो टोटल काम निकाल। पहले यहाँ तक तो करते ही हैं, इतना तो करते हैं, इतना कर लेंगे। ये टोटल काम कुछ दिन पहले वर्ड है, जो जा रहा है उसके काम को ऐड कर लेते हैं। कौन जा रहा था? बी एक दिन में कितना काम कर रहा था? 4। तो बी एक दिन में 4 काम कर रहा था। कितने दिन के लिए जा रहा है? 3 दिन के लिए। उसके काम को ऐड कर लिया, ठीक है। टोटल काम और उसके काम को ऐड कर लिया जो जा रहा था। फिर उसकी इफिशियंसी, सभी की, मतलब यहाँ पे सभी की इफिशियंसी लिखेंगे। इफिशियंसी का योग कितना है? 5 4 9 3 12। तो ये कितना आया? 60 प्लस 12 72। 72 बटे 12 काटो, कितना आएगा? 6 दिन। इससे भी 6 दिन आया, उससे भी 6 दिन आया। तो ये याद रखना है डायरेक्ट में कि काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले, जहाँ पे पहले वर्ड आ जाए, वहाँ पे जो जा रहा है उसके काम को ऐड कर लेते हैं। अच्छा जब काम ऐड हुआ है तो उसकी इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता उसकी भी ऐड होगी। ए और सी की तो ऐड होगी ही, लेकिन बी की भी ऐड होगी। वो जा रहा था उसकी भी ऐड होगी, लेकिन ये याद रखना कुछ दिन पहले वर्ड आए तब ये लगेगा,
ठीक है, अब देखते हैं बाद वाला कॉन्सेप्ट, मतलब काम शुरू हो जाएगा और उसके 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन बाद कोई व्यक्ति चला जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है अपना, ए, बी और सी क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 20 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। ए एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ शुरुआत की, अब वो तीनों लोग एक साथ हो गए, उन्होंने काम को एक साथ शुरुआत की, लेकिन 2 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब काम शुरुआत हुई मतलब काम की, और उसके कुछ दिनों बाद ही काम किसी ने छोड़ा है। यहाँ पहले वर्ड नहीं आया है, यहाँ पे क्या आया है, बाद। ए ने काम छोड़ दिया 2 दिनों बाद। दिनों की संख्या की गणना करें जिसमें काम पूरा हुआ। उन टोटल दिनों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें काम पूरा हो रहा है। ठीक, पहले बेसिक बताते हैं फिर डायरेक्ट। अच्छा, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? ए किसी काम को 10 दिनों में करता है। बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में करता है। और सी उसी काम को कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में करता है। ठीक, इन तीनों के दिनों के एलसीएम को ही क्या मान लेते हैं? टोटल काम मान लेते हैं। ठीक, टोटल काम कितना होगा? 10, 12, 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। टोटल काम कितना होगा? 60 यूनिट हमने मान लिया है। ठीक, अब इनकी क्या निकालते हैं? कार्य क्षमताएँ निकालते हैं। तो ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए 60 में 10 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 यूनिट। बी की कार्य क्षमता निकालने के लिए 60 में किसके भाग करेंगे? 12। तो 12 पंचे 60, फिर 20, 60/20 कितना आएगा? 3। यानी बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 यूनिट। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं? वैसे ही बेसिक करने के लिए ऐसे करना है। ठीक, अब बोला गया उन्होंने एक साथ शुरुआत की। अब कौन कौन साथ में है? ए बी सी साथ में है। ठीक, एक साथ शुरुआत की, लेकिन 2 दिनों बाद कितने दिन तक साथ रहे हैं? आगे कुछ हुआ हो, 2 दिनों तक क्या रहे? साथ रहे। ए बी सी शुरुआत कर रहे हैं और साथ कब तक रहे हैं? 2 दिनों तक। अच्छा, ए बी सी एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? ए बी सी एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? ए एक दिन में कर रहा है 6 यूनिट, बी एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट, सी एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट। तीनों एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं? 6, 5, 11, 3, 14। एक दिन में ए बी सी 14 यूनिट कार्य करते हैं। कितने दिनों तक साथ रहे हैं? 2 दिनों तक। यहाँ कितने दिनों तक साथ रहे हैं? 2 दिन। अच्छा, एक दिन में कौन कौन रहा है? ए बी और सी तीनों साथ रहे हैं 2 दिन तक। एक दिन में ए बी सी कितने यूनिट कार्य करते हैं? 6, 5, 11, 3, 14। एक दिन में 14 यूनिट, तो 2 दिन में 14 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 28 यूनिट कार्य हो गया है। यहाँ तक 28 यूनिट कार्य हो गया है। 2 दिन लगे हैं, 28 यूनिट कार्य हो चुका है। अब आगे जो खेल होता है वो आगे करते हैं। अच्छा, अब कार्य कितना था? 60 यूनिट माना था पूरा, 28 यूनिट हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा? 60 में 28 घटाओ कितना आया? 60 में 28 घटाओ कितना आया? 32 आया। अब कार्य कितना बचा है? 32 यूनिट। अच्छा, अब बोला गया उन्होंने एक साथ शुरुआत की, लेकिन 2 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब कौन जा रहा है? ए जा रहा है। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कौन अब बचेगा? बी और सी। बी और सी बचेंगे। काम कितना कराना है? 32 यूनिट। किससे कराना है? बी और सी से। जितना काम कराना है, जिससे कराना है, जितना काम कराना है वो ऊपर, और जिससे कराना है उसकी कार्य क्षमताएं नीचे लिखते थे। अच्छा, अब हमें यहाँ नहीं पता कि दिन कितने यहाँ लगेंगे, लेकिन B + C से हमें कराना है। हमें दिनों की संख्या नहीं पता कितना आएगा। अच्छा, कार्य कितना है? 32। टाइम का फार्मूला यही तो होता था, T बराबर क्या था? W/E।
यानी टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी, समय बराबर कार्य बटे कार्य क्षमता। तो यहाँ पे क्या होगा, समय निकालने के लिए, समय निकालने का क्या होगा, W कितना है 32 यूनिट। अच्छा B और C से कराना है, B और C की कार्य क्षमताएं कितनी, 5 और 3, 5 और 3 8। B और C से कराना है, A तो चला गया है, A ने काम छोड़ दिया, और B और C से कराना है, तो B और C की कार्य क्षमताएं यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, 5 3 8। जब इसे काटो कितना आएगा, 8 चौको 32, 4 आ गया। अच्छा 4 दिन यहाँ लग रहे हैं, 4 दिन यहाँ लग रहे हैं, 2 दिन यहाँ लग रहे हैं, कितने दिन लगे, 6 दिन। टोटल कितने दिन लगे, 6 दिन। यानी टोटल कार्य जो हो जाएगा वो कितने दिनों में हो जाएगा, 6 दिनों में हो जाएगा, 6 दिनों में टोटल कार्य हो जाएगा। अच्छा आप डायरेक्ट निकालते हैं कि डायरेक्ट कैसे होगा। डायरेक्ट करने के लिए क्या होगा, टाइम निकालना है हमें, कितने दिन मतलब टोटल दिनों की संख्या निकालनी है, तो टोटल वर्क जो हो, टोटल वर्क कितना माना था 60 यूनिट। अब क्या करते हैं, जो मतलब जो जा रहा है, कुछ दिन बाद जा रहा है, जो जा रहा है उसके वर्क को ही हटा देते हैं। कौन जा रहा था, ए जा रहा था, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 यूनिट। कितने दिन बाद जा रहा है, 2 दिन बाद। अब अच्छा वर्क हटाया है तो उसकी कार्य क्षमता भी तो हटेगी, यहाँ नीचे कार्य क्षमता भी नहीं लिखते हैं उसकी, एक ही, तो कार्य क्षमता किसकी किसकी आएगी, किसकी किसकी आएगी, बी की और सी की। बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 और 3 8। ये कितना आएगा, 60 में 12 घटाओ 8, कितना आया 48 बटे 8 बराबर 6 दिन। ये डायरेक्ट हो गया। तुम्हें ये याद रखना है, जब भी कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद कोई व्यक्ति चला जाए तो उसके वर्क को ही हटा देते हैं। टोटल वर्क यहाँ तक तो करना ही है, यहाँ तक ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है डायरेक्ट। उसका वर्क हटा देते हैं, मतलब टोटल वर्क से उसका वर्क हटा देंगे, और वर्क हटेगा तो उसकी इफ़िशियंसी भी हटा देंगे, कार्य क्षमता भी उसकी हटा देंगे, टोटल दिनों की संख्या आ जाएगी। ये होता है डायरेक्ट। ये ऊपर वाला बेसिक था। यहाँ भी 6 दिन लग रहे हैं टोटल, यहाँ भी 6 दिन लग रहे हैं। ये बेसिक था, ये डायरेक्ट मेथड है। इस पर बेस्ट एक सवाल और देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है अपना, ए बी और सी क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 40 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। एक काम है उसको ए लेता है 20 दिन पूरा करने में, बी उसी काम को 30 दिन लेता है, और सी उसी काम को पूरा करने में 40 दिन का समय लेता है। आगे बोला है उन्होंने एक साथ कार्य करने की शुरुआत की, लेकिन 3 दिनों बाद। अच्छा अब आपको बाद और पहले वाला कॉन्सेप्ट कुछ पता हो गया है कि नहीं पता है। हम लोग इसको डायरेक्ट ही करेंगे, बेसिक बताया है आपको दोनों सवालों में, इसमें डायरेक्ट करते हैं। बोला उन्होंने एक साथ शुरुआत की, लेकिन 3 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिनों बाद काम शुरू हुआ, उसके 3 दिनों बाद काम छोड़ दिया गया। अच्छा बाद जब होता था तो उसके कार्य को क्या करते थे, हटा देते थे, उसके कार्य को हटा देते थे। जब कार्य हटता था तो उसकी इफिशियंसी भी हटती थी, इतना पता है, ठीक। फिर उसके बाद बोला 3 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, और सी ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। सी छोड़ रहा है, काम पूरा होने ही वाला है कि उसने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। फिर आगे बोला गया उन दिनों की संख्या की गणना करें जिसमें काम पूरा हुआ। उन टोटल दिनों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें काम पूरा हो गया, ठीक। पहले ऐसे करते हैं, डायरेक्ट ही करेंगे। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। बी उसी काम को 30 दिनों में, और सी उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है। अच्छा 20, 30 और 40 का एलसीएम टोटल काम मान लें। टोटल काम कितना आया, इसका एलसीएम आएगा 120। 20, 30, 40 का एलसीएम कितना आएगा, 120 यूनिट।
ए की कार्य क्षमता निकाल लें, बी की कार्य क्षमता निकाल लें, सी की कार्य क्षमता निकाल लें, फिर डायरेक्ट बनेगा। ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए 120 को 20 से भाग कर दें, कितना आएगा 6। तो ए की कार्य क्षमता आ गई 6। बी की कार्य क्षमता निकालने के लिए 120 को भाग करें 30 से, कितना आएगा 30 चौको 120, 4 आ गई बी की, यानी बी एक दिन में 4 काम करता है और ए एक दिन में 6 काम करता है। सी की कार्य क्षमता निकालने के लिए 120 को 40 से भाग करेंगे, कितना आएगा 3, 40 दिया 120। सी एक काम को कितने एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम। बी एक दिन में कितना काम करेगा 4 काम। सी एक दिन में कितना काम करेगा 6 काम। ये कार्य क्षमताएँ आ गई। अब डायरेक्ट करेंगे, समय निकालना है हमें, तो टी बराबर टोटल वर्क कितना है 120। अब देखना बोला गया उन्होंने एक साथ शुरुआत की, लेकिन 3 दिनों बाद, जब बाद वर्ड होता था तो उसके काम को ही हटा देते थे, माइनस कर देते थे। कौन जा माइनस किया, कौन जा रहा है ए, 3 दिनों के लिए जा रहा है। अच्छा 3 दिन हो गए, एक दिन में वो ए कितना काम करता है 6 काम करता है, तो 3 दिन में 3 गुणा 6 हो गया, इतना हटा दिया ए को। अच्छा ए को अगर हटाया है तो यहाँ ए के काम को हटाया है तो यहाँ इफ़िशियंसी उसकी भी हटेगी। ठीक, अब आगे देखते हैं। और सी ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ा, 2 दिन पहले जिसने छोड़ा उसके काम को क्या करेंगे ऐड करेंगे। सी छोड़ रहा है, सी एक दिन में काम कितना कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। और कितने दिन पहले छोड़ रहा है, कितने दिन पहले छोड़ रहा है 2 दिन पहले छोड़ रहा है, तो 3 गुणा 2। अब इफिशियंसी लिखते हैं। देखो यहाँ पे जो ए छोड़ रहा, ए क्या है, ए दिनों बाद छोड़ रहा है, मतलब काम शुरू हुआ उसके बाद छोड़ रहा है। जो बाद में छोड़ता है उसकी इफिशियंसी नहीं लिखते हैं, तो यानी ए की इफिशियंसी लिखना ही नहीं है हमें। बी क्या है, बी तो परमानेंट मौजूद है, लिख लिया। अब सी क्या है, काम शुरू हो गया उसके कुछ दिन पहले, जो पहले जाता था उसकी इफिशियंसी ऐड होती थी, तो इफिशियंसी सी की ऐड होगी। कितनी इफिशियंसी है 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 120 माइनस 36 18 प्लस 6 बटे 4 3 7। इसको सॉल्व करो। 120 से कितना जाएगा माइनस का 12। 120 से जब क्या करोगे माइनस का 12 हटाओगे, कितना आएगा 108। 108 बटे 7। जब इसे काटोगे कितना आएगा 15 सही 3 बटे 7 डेज। यानी टोटल जो काम पूरा हुआ 15 सही 3 बटे 7 दिनों में काम पूरा हो गया। तो ये हमने टाइम एंड वर्क का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब अगला पार्ट देखेंगे, उसमें क्या होगा, कोई व्यक्ति जो अल्टरनेट काम हो रहा होगा, अल्टरनेट काम का कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।